समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री अखिलेश यादव जी का जो मैनिफेस्टो है, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। और इस लोकसभा क्षेत्र में जो तमाम चीज़ हो रहा है, पुलिस उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, गुंडाई हो रही है, ये सब नहीं होगा। कौन से लोग हैं जो ये सब उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं? भाजपा के लोग हैं, लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं। तमाम उनकी जो समस्याएं हैं सुनने को तैयार नहीं लोग हैं। उनके दबाव में बीजेपी के लोगों के नेताओं के दबाव में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो भी है, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो एजेंडा है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। क्या लग रहा है जनता का कितना विश्वास आपको मिला है? आप तो पत्रकार हो, आप ज़्यादा आकलन है आपके पास, लेकिन जिस तरह का पांचों विधानसभाओं में लोगों ने स्वागत किया, जन सैलाब उमड़ा, उससे ये प्रतीत होता है कि भाजपा को हटाने के लिए सारे वर्ग के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सारा वर्ग परेशान है बीजेपी को हटाने के लिए, समाजवादी पार्टी को और जो गठबंधन है उसको जिताने के लिए। क्या मानते हैं जनता क्यों भाजपा को हटाना चाहती है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां राशन दे रही है, वही लोगों को आवास दे रहे हैं और विकास की बात कर रही है। अब बता दें, 4 किलो 5 किलो राशन देने से किसी का काम नहीं चल सकता। उसमें दाल लगते हैं और तमाम चीज़ लगते हैं, गैस इतना महंगा हो गया, पका नहीं सकता है, बच्चों की पढ़ाई होनी है, किताबें महंगी हो गई, फीस महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, दवाइयां महंगी हो गई, सारे जो पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, सारे सामान महंगा, कड़वा तेल महंगा हो गया, कोई चीज़ नहीं है, बेरोजगार कोई काम नहीं है, सारा चीज़ किसान, नौजवान, गरीब सब परेशान है। तो 5 किलो अनाज देने से किसी कुछ हो सकता है? लेकिन देखा जा रहा जनता में इसका कहीं विद्रोह नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कहीं पे जनता खड़ी नहीं हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं इस तरह की बात? ऐसा है, भाजपा की सरकार है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोग साइलेंट हैं। इसका बदला मतदान के दिन लेंगे, उसमें कोई बट नहीं है। एनडीए के मोदी जी कहते हैं इस बार फिर 400 पार। अरे भाई, कहने के लिए तो अभी कुछ दिन पहले कुछ सामान जो बाजार में बिक रहे थे 400 पार थे, इस समय बता दो आप क्या 100 के अंदर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से जो है भाजपा में आएंगे, इसका क्या असर पड़ सकता है? ऐसा देखिए, वो बीजेपी से आए थे और बीजेपी में चले गए, सम्मानित लोग हैं, आत्मा जाग उठी है कि हमको कहाँ रहना चाहिए, तो आत्मा उनकी जगी है कि पुनः वापस अंतरात्मा को अपने जागरूक करके, भाई हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो, तो उन्होंने अच्छा काम किया है कि जहाँ वो रहना चाहिए वो अपने जगह पर। वो तो कहते हैं पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी चले गए। ऐसा है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे यादव जी हैं, लेकिन उनके साथी हैं, तो दोनों लोग चले गए, कोई दिक्कत नहीं। कल बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका बयान है कि इस चुनाव भी बीजेपी 1 लाख वोटों से चुनाव जीत रही है, चुनाव अब खत्म हो चुका है, बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, इस पे क्या कहना चाहिए? अरे पिछला चुनाव लड़े थे तो सारे लोग जान गए हैं कि कितना क्या असर है, क्या है। अरे वो तो समाजवादी पार्टी का वोट था, तो वो समझ रहे हैं कि वही वोट हमको फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कहीं वो गलतफहमी में है। जो वोट उनका है वो चले गए वहाँ, और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाई हम तो समझते हैं कि सारे लोग, विरोधी दल के लोग लगेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता और जो जनता यहाँ की है, भाजपा को हटाने मूड बनाएगा तो भाजपा कैसे जीत रही? भाजपा की जमानत नहीं बचेगी। डॉक्टर संजय प्रसाद ने अपने ऊपर हुए हमले पर सारा आरोप समाजवादी पार्टी पे गढ़ा है, कहा है कि समाजवादी के गुंडे थे जो मेरे ऊपर हमला किया है। ऐसा है, डॉक्टर संजय वो क्या कहेंगे, अभी बीजेपी में थे, तमाम अनर्गल बातें कह रहे थे कि खीर से कोई पैदा होता है क्या, तो बीजेपी के लोग सुनते रहते हैं।
और उनको अपने गले लगाए हुए हैं। और वहाँ जो हुआ था बवाल, हमारे समाज के लोगों निषादों ने पूछा था, वो यादव लोगों के ऊपर मुकदमा फर्जी लिखा दिया गया है। और ये बता दो आप कि ये दर्जनों जो सुरक्षा है उनके दर्जनों लोग हैं, चौकी इंचार्ज वहाँ के जो दरोगा वो भी हैं। किसी की हिम्मत होगी कि वो जा कर के किसी को अपशब्द कहे? वो खुद वीडियो में लग रहा है कि वो हाथ चला रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। छुड़ाने में कहीं उनका चश्मा गिर गया होगा तो कटा भी नहीं, उनकी नाक कटा दिखा रहे थे। अब तो नहीं लग रहा कहीं नाक कटा कोई दाग लगा हो। लोगों पर 307 जैसे गंभीर धाराएं लगी है, ऐसे में क्या मानते हैं आप? ऐसा देखिए, सरकार है, तमाम उत्पीड़न हो रहा है, इसका बदला जनता लेगी मतदान के दिन। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है और जगह जगह वैसे ताड़े जा रहे हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी है निषाद पार्टी बना के घूम रहे हैं, निषाद पार्टी का विलय कर लिए हैं। हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके के आरक्षण दिलाएंगे, सारा चीज़ करेंगे, इसके नाम पर वो सांसद बन गए थे। तो अब निषादों को तो कोई आरक्षण मिला नहीं, लेकिन अपने परिवार को आरक्षण ले लिया उन्होंने। परिवार के लोगों के लिए अपने बेटे को एक सांसद बना लिया, एक को विधायक बना लिया, अपने विधान परिषद हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए। तो आरक्षण का पूरा लाभ उन लोगों ने ले लिया है और समाज के बारे में उनकी कोई सोच नहीं है। समाज में अगर कुछ दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है, चाहे वो मछुआ आवास के रूप में दिया हो। 3,05,000 लोहिया आवास के बराबर समाजवादी पार्टी की सरकार में निषादों को मछुआ आवास मिला था। इस सरकार बीजेपी की सरकार में पूरे प्रदेश में एक भी मछुआ आवास नहीं दिया गया। ये संजय निषाद मत्स्य मंत्री हैं, एक भी मछुआ आवास नहीं दिया गया। और निषादों की छुट्टी थी 5 अप्रैल को, वो छुट्टी को भी समाप्त कर दिया बीजेपी ने। निषादों के सबसे विरोधी अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है।